Divedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। डन, ओके। तो एक बार और आपका स्वागत है। वो हंस रहा है, बोले सर कर क्या रहे हो आज। तो अब हम डिसोल्यूशन में क्या सीखते हैं? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बहुत बात कर चुके हैं हम इसके बारे में, एक बार और कर लेते हैं। हेडिंग दो, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। हाँ, देखो थोड़ी सी बात करूंगा, लिखाऊंगा कुछ भी नहीं, है ना। जो हम पहले लिख चुके हैं वही आएगा यहाँ भी। अब इसमें 3 सिचुएशन आती है बेटा। 3 सिचुएशन क्या आती है वो समझना। कि जैसे मान लो तुम्हारा बैलेंस है, बैलेंस ऑफ WCR है। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गिवन है कि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तुम्हारा 5000 से बना हुआ है, ठीक है। इसके लिए जो तुम्हारी लायबिलिटी है वो हो सकता है कि WCR, लायबिलिटी फॉर WCR इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ WCR, ये हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो लायबिलिटी है वो ज्यादा हो और बैलेंस तुम्हारा कम हो, है ना। लायबिलिटी मान लो 6000 की आ गई, बैलेंस तो तुम्हारे पास 5000 ही है। तो ये 1000 जो ज्यादा है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1000। इसको तुम कहां लेके जाओगे? रियलाइजेशन में। इसको तुम कहां लेके जाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। इसको कहां ले जाओगे? रियलाइजेशन के डेबिट में। अच्छा सर, कभी लायबिलिटी कम हुई और बैलेंस ज्यादा हुआ, यानी कि रिजर्व फॉर के लिए 2000 की लायबिलिटी और बैलेंस हमारे पास कितना है? 5000। तो ये जो डिफरेंस है ना बेटा, डिफरेंस कितना है? 3000। ये तुम ले जाओगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। ये क्या करोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, बराबर है। इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट इसका नहीं होता, ठीक है। कोई नाराजगी नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ जाऊं? बचा कुछ नहीं है, बस जंग ही लड़नी है। देख लेता हूं, यदि कोई और चीज बच गई होगी तो बात कर लेंगे, अदरवाइज कहानी आगे बढ़ाते हैं। बाकी जितनी भी चीजें तुमने आज तक पढ़ रखी हैं, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो सब पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बढ़ता है, ठीक है। उनका कोई अलग से कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। बस चलो, एक क्वेश्चन है जिसको हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसको हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। शुरू करें? देखो, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। लिखो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में? तुमने लिखा कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या पास कर दी तुमने?
पार्टनर एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:1 का। देखो क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड पार्टनर है, 3:1 का रेशो है और एक जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री कैसे बनानी है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखो। अच्छा, लिखाऊं या क्वेश्चन करा दूं? क्वेश्चन करा दूं ना। देखो क्वेश्चन ने दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2000 वर टू बी बोर्न बाय एंड आल्सो पेड बाय एक्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स नाम का जो बंदा है वो 2000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बोर्न भी करेगा और पेमेंट भी वही देगा। तो अब इस केस में क्या करोगे? जर्नल एंट्री ये बताओ। कोई एंट्री नहीं। पहला केस व्हेन बोर्न एंड पेड बाय पार्टनर में कोई एंट्री नहीं होती, तो इस केस की कोई एंट्री नहीं होगी। अगला है वाई अ पार्टनर टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एग्रीड टू 1900, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय वाई वर 1500। क्या बोल रहे हैं? पहला क्या था? रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने के थे? 2000 के, है ना, जिसको पेड एंड बोर्न बाय एक्स। तो इसकी कोई एंट्री नहीं, इसके लिए हमने कोई एंट्री नहीं की, है ना, हमने देख लिया। सेकंड क्या है कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो है 1500 के, पर वाई को हमने पेमेंट कितना दे दिया? 1900 का। वाई को हमने पेमेंट कितना दे दिया? 1900 का। और एक्सपेंसेस कितने हैं? 1500 के। ठीक है, इस केस में तुम एंट्री क्या करोगे? तुम्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ। तुम्हारे और पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है कि भाई ये तू पकड़ 1900, जो खर्चा हो वो तेरा, जो भी खर्चा हो वो तेरा। तो एंट्री क्या करोगे तुम? रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्या करोगे? वाई कैपिटल अकाउंट। कितने से? ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कहता है? थर्ड ट्रांजैक्शन कहता है कि देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 18,000 इन द जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। क्या कहता है थर्ड? कि जनरल रिजर्व का बैलेंस है 18,000। थर्ड ट्रांजैक्शन है बैलेंस इन जनरल रिजर्व कितना है बेटे? 18,000। ठीक है, इसको क्या करोगे? हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल और टू जेड कैपिटल अकाउंट। कितना रेशो क्या दिया है इनका? 3:1 का। तो उस रेशो में बांट दोगे 18,000 इंटू 3:1 डिवाइडेड बाय 6। 6 से इसको डिवाइड किया तो 3, एक बार 3 में, एक बार 2 में और एक बार 1 में। तो यहाँ 9,000, यहाँ 6,000 और यहाँ पे 3,000। ठीक है, बराबर। उसके बाद चौथा ट्रांजैक्शन क्या कहता है? फोर्थ ट्रांजैक्शन ये कहता है कि वाई नाम का जो पार्टनर था उसको फर्म ने लोन दिया है।
ऐसा लिखते हैं, लोन गिवन टू वाई बाय फर्म, फर्म ने उसको लोन दिया है कितने का, ₹50,000। अभी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ये लोन है, इसका रिपेमेंट देना पड़ेगा वाई को, क्योंकि कहीं भी रियलाइजेशन में पार्टनर का लोन लिखना नहीं है, ये अपन ने बात कर ली। पार्टनर के लोन को कहीं पर भी रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना नहीं है, ये अपन ने बात कर ली थी, है ना। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं लिखना। इसका मतलब क्या है कि पार्टनर इसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और रिटर्न करेगा तो फर्म के पास पैसा आएगा, है ना, पैसा आएगा। और जब पैसा आता है फर्म के पास तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। कितना, उसके बाद क्या है, देखो, वाई टुक अ मशीन फॉर ₹20,000। वाई ने क्या करा, फर्म से मशीन ले गया। तो अपन ने ये भी बात कर ली कि कोई भी पार्टनर यदि एसेट ले जाएगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर को डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देंगे। यानी एंट्री क्या होगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये थोड़ा सा एंट्रियों का है, कितने से, 20,000 और 20,000। फिर सिक्स्थ एंट्री है कि Z एक पार्टनर है ना, XYZ दो पार्टनर हैं, 3। तो Z जो पार्टनर है उसने बोला कि मैं क्रेडिटर का पेमेंट करूंगा। उसने क्या बोला कि मैं क्रेडिटर का पेमेंट करूंगा, और क्रेडिटर है 30,000 के और सेटल हो गया 20,000 में, ठीक है। तो ऐसा क्रेडिटर कितने के हैं, 30,000 के, पेड बाय Z कितने, ₹20। Z ने 20,000 में ही सेटल कर लिया। क्रेडिटर थे 30 के, लेकिन Z ने क्या सेटलमेंट कर लिया, 20 ले बहुत है यार, है ना, दुकानदारी बंद कर दी यार। तो अब क्या होएगा, एसेट जो ले जाने की एंट्री है उसकी रिवर्स एंट्री यहाँ होगी। यानी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल। उसके बाद है ए पार्टनर। अ पार्टनर हैड गिवन लोन टू फर्म 10,000, इट वाज रीपेड टू हिम। पार्टनर है ए, इंडिविजुअल एंट्री है। ए नाम का एक पार्टनर है जिसने फर्म को लोन दे के रखा था। यहां पर वाई ने लोन लेके रखा था, यहां पर वाई ने फर्म से लोन लिया था, और यहां पर क्या है, 7 ट्रांजैक्शन कि ए गिवन लोन टू फर्म कितने का, 10,000 का। एंट्री क्या करोगे, जो यहां एंट्री है उसकी पलट दोगे। यानी एंट्री क्या करोगे, लोन अकाउंट डेबिट टू ऐसा करोगे, ऐसा लिखोगे बेटा, एज लोन टू बैंक। बताना पड़ेगा ना लोन किसका है। यहां सिर्फ लोन लिख दिया अपन ने, सॉरी गाइस, टू वाइज लोन 10,000 और 10,000, ठीक है। ये एंट्रियां लिख ली होंगी, उम्मीद करता हूं। उधर भी देख लो, समझ में आ रहा है क्या आप। फिर अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के। बाहर थोड़ा थोड़ा मौसम ठंडा है यार, अंदर गर्म है।
हटा दूं क्या ये भी? पूरी लिख ली। गजब की स्पीड है यार, इतनी स्पीड लाते कहां से हो गया? चलो, ये कुछ सैंपल के रूप में अपन ने एंट्रियां देख ली। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना? इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लाओ बुक दो, कोई भी दे दो, जो दो हैं कि दो के बीच में एक ही है? हाँ तो निकालो ना, है? समझ है मैंने उनकी आओ भाई निकल तो बुक एकदम से हाई हो जाए। वैसे 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे, है ना? चलो, तो जर्नल एंट्रियों की प्रैक्टिस हो गई। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।